यूट्यूब के ऊपर बैठता है, अगर जातियात पे आ गया तो। नाम पता, एड्रेस सब पता है। ये शहर में रहता हूं, पुलिस को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं रहती, पहले शेख आसिफ को मिलती है। ये बात बोल रहा हूं मैं। अभी सिर्फ टेलर देके छोड़ रहा हूं, पिक्चर बताऊंगा अभी इलेक्शन आएंगे तो। जातियत पे बंद करो, मर्द वाली सियासत करो। अल्लाह का करम है, हमने तो किसी का इस्तेमाल करके उनका घर नहीं खराब किया। तो बताना मेरी कॉलर के ऊपर, मैं सियासत में हूं, मेरे से मुकाबला करो। ये मेरी खानदान को क्यों लपेटते हो? तैयार है तुम्हारे हर मुकाबला करने के लिए। किरदार के ऊपर कोई बोल नहीं सकता। हमारी खुली किताब है। शेख रशीद साहब भी बोला करते थे हमारी खुली किताब है, और मैं भी बोल रहा हूं हमारी खुली किताब है। उसके बाद ये शहर के अवाम ने 3 मरतबा एमएलए बनाया, तो उन्होंने हमारे अंदर कुछ अच्छाई देखी होगी। जब हमको बनाया, जब हमको लीडर मानते, जब हमको प्यार करते, जब हमारे लिए खड़े रहते। ऐसे नहीं खड़े रहते। ऐसी सलाहियत और ऐसा करना पड़ता है जब आवाम खड़े रहती है। शहर के अंदर फायरिंग हुई ना, मुझे इंक्वायरी के ऊपर कुछ बोलना है और ना पुलिस के ताल्लुक से मुझे कुछ बोलना है। फायरिंग हुई, ऐसा पुलिस बोलती है, ऐसा मीडिया बोलती है। पुलिस का रिकॉर्ड बोलता है, एफआईआर बोलती है, लेकिन एफआईआर यह भी बोलती है कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई। फायरिंग दोनों तरफ से। और जो मीडिया के अंदर जो वीडियो चल रही थी, वो क्रॉस फायरिंग जब हुई उसकी वीडियो है। मैं आज बोल रहा हूं शहर की आवाम, न तो जाके पुलिस के पास से रिकॉर्ड निकाल लो। मैं आज भी, अगर किसी ने भी फायरिंग किया होगा, गुनाह किया होगा, तो ना पुलिस उसको सजा दे सकती, ना मैं ना आप। पुलिस का काम है कोर्ट तक पहुंचाना। जब केस चलेगी, अगर वो गुनहगार साबित हो गया, सजा लग जाएगी, जब मैं उसको गुनहगार मानूंगा। जो कार्रवाई होना की हो गई, पुलिस अपना तपास करे, कार्रवाई करे। लेकिन क्रॉस फायरिंग के अंदर भी पुलिस तपास करे, इंक्वायरी करे। यह पुलिस से सिर्फ रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, और यहां से लेकर डीजी ऑफिस तक, क्योंकि लेटर वहां तक गया। पुलिस डिपार्टमेंट को पता है या नहीं पता, वहां तक लेटर गया, हमारे लाड़के मुख्यमंत्री शिंदे साहब तक गया। तो इंक्वायरी यहां से लेकर रिक्वेस्ट कर रहा हूं वहां तक के लोग को कि दोनों फायरिंग की मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए। यह डिमांड मैं करता हूं। दोस्तों और साथियों, 23 तारीख का यह मेरा लेटर है। 23/2/2024। क्या बोल रहा हूं मैं? 23/2/2024। इन्हें दूसरे महीने का ये साल के, अभी छठा महीना चल रहा है। ये लेटर मैंने देवेंद्र जी फडणवीस साहब को लिखा था। मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनको लिखा था, और नासिक जिला के एसपी साहब को लिखा था, डीवाईएसपी साहब को और एसपी साहब को। ये लेटर मैंने लिखा था, रिकॉर्ड पर ये लेटर है, ये मेरा लेटर है। अखबारात वालों ने न्यूज भी छापी थी, अखबारात वालों ने न्यूज भी छापी थी। मैंने कहा था कि श्रीरामपुर के कुछ लोग, आपको याद नहीं आएगा तो याद करो, माजी में जाओ, 4 महीना पहले। चैनल वाले आप भी माजी में जाओ, डिपार्टमेंट आप भी माजी में जाए।
ये लेटर नहीं होगा तो मैं लेटर देने के लिए तैयार हूं, आज भी तैयार हूं। श्रीरामपुर और यूपी के गोरखपुर के कुछ लोग शहर में रुके हुए हैं, उनको गाड़ियां दी जा रही है, उनको साहित्य यानी कुछ सामान दिया जा रहा है, उनको रहने के लिए जगह दी जा रही है, ऐसा मैंने लिखा था। और वो मेरे परिवार की, हमारे घरों की, मेरे चाचा लोगों के घर की हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं, नजर रखे हुए। और हो सकता है कि शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद सियासत में मैं अकेला हूं, जो मैं सियासत भी और परिवार भी और वर्करों को भी और शहर भी संभाल रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरा कुछ मुझ पे हल्ला हो जाए, इसके लिए प्लानिंग हो सकती है। इसके लिए पुलिस ने इसकी इंक्वायरी करना। एक ये लेटर दिया था और दूसरा लेटर दिया था इसके साथ में कि मुझको पुलिस प्रोटेक्शन यानी बंदोबस्त, मेरे साथ पुलिस सुरक्षा गार्ड दे जाए, मेरे को खतरा है ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, ऐसा लेटर मैंने दिया था, ऐसा लेटर मैंने दिया था। अब सवाल यह है कि जो क्रॉस फायरिंग हुई, पुलिस की तहकीक कहां तक पहुंची मुझे नहीं पता, ना मुझे उनके अंदर इंटरफेयर करना है, ना दबाव बनाना है दूसरों की तरह, मुझे नहीं करना। साफ सुथरी तहकीक होना चाहिए। हो सकता मेरा लेटर झूठा साबित हो, मैं मान सकता हूं, अगर पुलिस बोल दे तो मैं मान लूंगा। लेकिन वेपन जो क्रॉस फायरिंग में इस्तेमाल की गई, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, ना तो बोलेंगे यार दूसरे तरफ का नहीं बोल रहे, क्योंकि दूसरे तरफ पुलिस ने वेपन जब्त कर लिया। बात सुन लो, पुलिस ने एक साइड की वेपन जमा कर लिया और कोर्ट के रिकॉर्ड में बताया कि वेपन भी जमा हुई, गाड़ी भी जमा हुई, कपड़े भी जमा हुए, मोबाइल भी जमा हुए और आरोपी भी जमा हुए। इसके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो क्रॉस फायरिंग में वेपन इस्तेमाल की गई वो वेपन कहां से आई, नंबर एक। नंबर दो कि वो जो वेपन जो क्रॉस फायरिंग कर रहे थे उसमें मनमाड़ का व्यक्ति था क्या नहीं, ये भी पुलिस तहकीक करे। पुलिस को नई जानकारी होगी तो मैं बता सकता, श्रीरामपुर का व्यक्ति उसके अंदर था या नहीं, पुलिस को नई मालूमात होंगी तो मैं बता सकता। एक यूपी वाला तो पकड़ा गया, बराबर है ना, एक आरोपी पकड़ा गया, दूसरे की बाहर से जमानत हो गई, मुझे कुछ बोलना नहीं है। पुलिस इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि नहीं, यह डिमांड है मेरी पुलिस। और एक अहम डिमांड यह है, मैंने कहा ना कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो कार्यालय है, जो ऑफिस है मुंबई में, तो सिर्फ इनके वास्ते नहीं खुला, मेरे वास्ते भी खुले रहे। मुंबई गया था अभी मैं भी, क्या बोल रहा हूं, मैं भी बंबई गया था, मैंने अखबार में खबर नहीं छपाई आज के दिन के लिए, मैं भी मिल के आया, सिर्फ मैंने फोटो नहीं खिंचाया। क्या करा, मैं भी मिल के आया। रेशमी शुक्ला का ऑफिस बहुत अच्छा है, मैं गया, वेटिंग में बैठा, टाइम लिया, मुझे मालूम है कैसे टाइम लिया, मैं भी गया और मैंने भी एक लेटर दे के आया हुआ। बात समझ रहे हो, वो फाइल देख रहे थे ना अभी मेरे पास, वही अब फाइल बना लिया मैंने भी। वकील नहीं हूं लेकिन जितनी भी जानकारी है उतना काम करते रहता हूं। मैंने ये डिमांड किया कि क्रॉस फायरिंग करने वाली जो वेपन थी, मेरा आज भी मानना है वो वेपन नेपाल से आई हुई थी। क्या बोल रहा हूं मैं, आज भी मेरा मानना है, मैंने कहा हो सकता गलत, वो नेपाल से आई हुई थी। ये मामला देश के बाहर का बोल रहा हूं मैं, देश के अंदर का नहीं बोल रहा हूं। नेपाल हमारे देश से हटके नया देश है ना, एक अलग देश है। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, नेपाल की बात कर रहा हूं। वहां की हुकूमत अलग, वहां का वजीर आजम अलग, वो देश अलग है। अब पुलिस ये तहकीक करे कि इस
3-4 महीनों में नेपाल का कौन कौन नेपाल के शहर से गया था, कौन कौन नेपाल गया था, और नेपाल में क्या क्या हुआ, यह भी पुलिस ने की कर। क्यों नेपाल गए? मेरी तो यह भी मालूम है तुम्हारे केसिनो बहुत चलते हैं। क्या बोल रहा हूं? केसिनो समझते? जुआ खाना जिसको बोलते वो काउंटर वाले ना, घूम क्या बोलते हो, केसिनो। हाँ, मेरे को अपन वहां पहुंचे नहीं तो मैं नाम भी याद। और वो क्लब को क्या बोलते? पॉप, क्या पॉप, पॉप। हाँ, जो मालेगांव के लोग गए थे वहां भी गए थे, और वहां पर भी पुलिस इंक्वायरी करे कि वहां भी कुछ दीदा हुई थी। क्या बोल रहा हूं? बड़े बड़े बिल्डर रहते, इतना बड़ा जुगाड़ खाना चलाने वालों के पास तो बॉडीगार्ड रहते ही ना। तो वहां क्या हुआ था, और ये वेपन वहां से आई, ऐसा मेरा शक है। मैं यहां नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मैंने लेटर दिया कि अब इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। मैंने कहा ना, पुलिस से ज्यादा अपने पास रिपोर्ट पहले आ जाती, फास्ट एजेंसी है। तो नेपाल तक की बात अब मैं लेके आया हूं, और भी बहुत मटेरियल है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे निकालेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन पुलिस अब इसकी भी इंक्वायरी करे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब आगे कहां जाने वाला वो आगे वक्त तो बताएगा। सब सीढ़ी मुझे मालूम है, वहां तक जाऊंगा, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी ये शहर के अंदर हो जाना चाहिए। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूं मैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा मेरे पार्टी के एमएलए को चलो मेरे साथ। अल्लाह का बहुत एहसान है। कभी मंत्री को नहीं बोला कि मेरे साथ चलो। कभी मैंने ये नहीं बोला शरद पवार साहब को, साहब ट्वीट कर दो ना। शरद पवार साहब को मैंने नहीं बोला ट्वीट कर दो ना सीएम को और देवेंद्र फडणवीस को। मैंने कभी खासदार की मदद नहीं ली, मंत्री की मदद नहीं ली। अल्लाह का करम है, और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला किसी के सारे की नौबत न रखे। सिर्फ तेरा सारा और तेरे सारे से चलना चाहता हूं। किसी का सारे की जरूरत नहीं लिया मैंने। हाँ, इतना जरूर हुआ, आज बोल दे रहा हूं, शेख रशीद साहब ने जो सिखाया अब वही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं। आपके लिए हेडलाइन है, सब न्यूज वालों के लिए जो बोलने जा रहे हैं। ये हमारे वर्करों का से माफी भी चाहता हूं, माफ करना, मैंने आपको बहुत थकाया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में, बहुत थकाया। आपने बिना पैसे, कम पैसे में काम किया, माफी मांगता हूं मैं आपसे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा। हमारी नए नवेली खासदार शोभाताई बच्चाओं ने भी मुझे जेल में डालने के लिए कोशिश की, उसके परिवार ने भी की। ये बात आज आपको, कोई 2 खासदार थे, तीसरी खासदार, 2 एमएलए थे, 3 मंत्री, क्या फर्क पड़ता अपने को? मैंने कहा ना, अपन अल्लाह से सब मांगते हैं, कोई फर्क उड़क नहीं पड़ता। और आज ऐलान कर रहा हूं कि शोभा बच्चाओं से 5 साल एक लेटर भी मांगने के लिए शेख आसिफ जाएगा नहीं। आज ऐलान कर रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं। ये इंसाफ नहीं होता राजकारण के अंदर। मुफ्ती इस्माइल साहब, आप जो बोलते हो ना 2 लाख वोट मैंने दिलाया, अरे 19 का रिजल्ट देख लो, 75,000 वोट तो शेख आसिफ को मिली थी, मैं उसका ही हकदार था। मेरे मानने वालों ने भी उसको वोट दिया है, लेकिन आपको शर्म आना चाहिए, 2 लाख का रट लगाकर बैठे हो। लेकिन हमने भी वोट दिया, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आपने वोट दिया शोभा बच्चाओं को, उससे काम लो, लेकिन मैं आज ऐद करता हूं कि मैं कभी भी उससे नहीं मिलूंगा और कभी लेटर नहीं मांगूंगा, कभी मदद नहीं मांगूंगा। आज बोल रहा हूं मैं।
ये मेरे परिवार को बचाने के लिए अगर कोई मेरे खिलाफ जाएगा तो मैं उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। आज बोल रहा हूं, सियासी इख्तिलाफ हो सकते, सियासी वार में कुछ चलेगा, सीने पे वार करो बर्दाश्त करूंगा, पीठ पे वार बर्दाश्त नहीं करूंगा। सीने पे सामने से आके वार करो, पीठ पे वार बर्दाश्त नहीं करूंगा, यह तरीका बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आज मैं खड़ा हूं और आज मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं और अगर आपके सामने हिम्मत से बोल रहा हूं, सिर्फ आपकी ताकत के बदौलत बोल रहा हूं। अगर आप मुझे और ताकत दोगे, शेख रशीद साहब आप नहीं है ताकत दे रहे, खलील दादा आप नहीं है, आप ही लोगों के भरोसे, आप ही लोगों के अगर आप ताकत दोगे, आप अगर साथ दोगे तो इंशाल्लाह ये ऐसे 4-5 एमएलए भी आ जाए तो इंशाल्लाह अगर आपकी ताकत साथ रहेगी तो असेंबली भी लड़ूंगा और आपके भरोसे, आपके बदौलत और गरीब भाइयों के लिए, क्योंकि ये गरीबों को खत्म ना करना चाहते, गरीबों की क़यादत खत्म करना चाहते ये लोग मिलकर। अगर मेरा परिवार खत्म हो रहा है इसका मतलब गरीबों की क़यादत खत्म हो रही है, ऐसा मैं मानता हूं। अगर आप चाहते हो कि गरीबों की क़यादत खत्म हो जाए तो मुझे कुछ बोलना नहीं है। अगर आप चाहते हो कि गरीबों की क़यादत खड़े रहे, आपके साथ खड़े रहे, तो मैं और मेरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा और आपके बदौलत मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और आज ऐलान करता हूं कि आप लोग इसी को एक मीटिंग की शक्ल में समझ के ये पैगाम लेकर यहां से जाओ कि आपको अपने घर की ओर बढ़ाना है, नवी ओर, और आपको अपने घर और मोहल्लों के अंदर बोलकर आने वाले असेंबली की तैयारी करना है। और इन लोगों को कानून से भी और अपन वोटों से भी इंशाल्लाह ताकत से हम लोग जीतेंगे, इंशाल्लाह इनको हराएंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, गराज, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।